हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करने जा रहे हैं नीट लेवल 1 व लेवल 2 के पात्रता परीक्षा के बारे में। यानी कि ये हिंदी का जो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हम हिंदी की क्लास लगाएंगे। हिंदी की जो क्लास रहेगी उसमें हम बात करेंगे 15 मिनट की जो सीरीज चलेगी हमारी। मतलब 15 से मतलब कम मिनट हो सकते हैं, लेकिन 15 मिनट जो मिनट है उसके अंडर में ही हम पूरी क्लास खत्म कर देंगे। इस 15 मिनट के अंडर वाली जो सीरीज रहेगी, इसके अंदर हम आपको हिंदी के जो भी बेसिक जो नॉलेज है, जिससे कि आप किसी भी हिंदी के टॉपिक्स की आप उसकी जो भी एमसीक्यू आएंगे, तो आप अगर आपसे कोई भी पूछे कि इसमें कौन सा समास है, कौन सी संधि है, क्या है, तो आप उसकी पहचान कर सकते हो। आप इसके अंदर पहचान वगैरह का मतलब वो पता लगा सकते हैं इस क्लास के माध्यम से। इसमें आपको ट्रिक्स वगैरह आपको मतलब बता दी जाएंगी, जो भी ट्रिक्स वगैरह है या फिर जो उनकी पहचान होती है। ये शॉर्ट क्लास चलेगी, इसके बाद हम आगे इसको फुल लेंथ में भी चलाएंगे। सबसे पहले हमारी शॉर्ट क्लासेस आएंगे, फिर शॉर्ट क्लासेस के बाद हम इसको फुल लेंथ यानी कि जो भी इसके रूल्स वगैरह है काफी अंदर इसको डीप से पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो ये रीट लेवल 1 व लेवल 2 दोनों की पात्रता परीक्षा में हिंदी के लिए उपयोगी होगी। इसी चैनल पे आपको आगे शिक्षण वीडियो की भी क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन फिलहाल हम अभी बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में यदि हम बात करते हैं, हिंदी में हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा समास का। आज हम बात करेंगे समास के टॉपिक के बारे में। यदि हम समास के टॉपिक की यदि हम बात करते हैं, समास के टॉपिक में आपको तीन तरह के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू जो हो जाएगा वो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, या फिर कौन सा पद प्रधान होता है। दूसरा आपको जो एमसीक्यू पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। आपको समास की पहचान को लेकर के आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और तीसरा जो अंतिम जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो है आपका समास विग्रह को लेकर के आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि समास विग्रह मतलब क्या है। मतलब कोई भी आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा, उदाहरण, उस उदाहरण का समास विग्रह करके आपको बताना होगा। तो इस तीन तरह के आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। तो आज हम बात करेंगे समास की। यदि हम समास की बेसिक बात करते हैं, तो जो समास हो जाएगा, समास यानी कि समास को हम कहते हैं संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। यदि हम समास की परिभाषा की बात करते हैं तो समास हो जाता है दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। यदि हम समास कहते हैं कि समास से बनने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम समस्त पद कहते हैं। जबकि समस्त पद जो होते हैं, यदि उन्हें हम विग्रह करें तो उन्हें हम समास विग्रह कहते हैं। यानी कि समस्त पद के जो विग्रह करने की जो रीति होती है उसे हम समास समास विग्रह कहते हैं। तो ये तो हो जाएगी हमारे समास की बेसिक जानकारी। यदि हम बात करते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं, यदि हम समास की बात करते हैं, इससे पहले हम बात करेंगे कि समास के ये जो मतलब समास कितने प्रकार का होता है, वो किस आधार पे होता है। तो समास के जो पद होते हैं, पद के आधार पे हम समास को हम बांटते हैं। यदि हम बात करें कि समास के पद कितने होते हैं, समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद हो जाएंगे। यदि हम बात करते हैं कि समास के पद के आधार पर समास को कितने भागों में बांटा गया है, तो समास के पदों के यदि हम बात करें कि पद के आधार पर, तो समास के पद के आधार पर समास को चार भागों में बांटा गया है। यानी कि जो पद होंगे, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद। यदि हम पूर्व पद और उत्तर पद की यदि हम बात करते हैं, तो पद के आधार पर जो समास है उसको चार भागों में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा, यानी कि वे समास जिसके अंदर पूर्व पद प्रधान हो जाएगा। वे समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। वे समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो जाएंगे। वे समास जिसके अंदर दोनों ही पद अप्रधान रहेंगे।
जैसे कि हमने बात की कि जो समास होते हैं, समास की यदि हम बात करें, तो समास कितने आधार पे होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं समास। समास के अंदर यदि हम बात करते हैं पद की, तो समास जो होते हैं पद के आधार पे होते हैं। तो पद इसमें होते हैं 2, पूर्व पद और उत्तर पद। यदि हम पद के आधार पे समास की बात करें कितने प्रकार के होंगे या फिर कितने होते हैं, तो वो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के समास होते हैं पद के आधार पर। 4 प्रकार के हो जाएँगे। उसमें यदि हम पद के आधार पर देखें, सबसे पहले हो जाएगा पूर्व पद प्रधान हो जाएगा जिसके आधार पर, फिर हो जाएगा उत्तर पद प्रधान, फिर हो जाएगा दोनों पद प्रधान, जबकि हो जाएगा दोनों पद अप्रधान हो जाएंगे। यदि हम पूर्व पद प्रधान की बात करते हैं, तो पूर्व पद जो प्रधान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास अव्ययीभाव समास में। पूर्व पद किसमें प्रधान हो जाएगा? अव्ययीभाव समास में। यदि हम बात करते हैं उत्तर पद किसमें प्रधान हो जाएगा? उत्तर पद प्रधान हो जाएगा तत्पुरुष समास में। हम बात करते हैं कि दोनों पद किसमें प्रधान हो जाएंगे, तो द्वंद्व समास में। यदि हम बात करते हैं दोनों ही पद जो है अप्रधान रहेंगे, तो किसमें हो जाएंगे? बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास में। अब आप कहेंगे कि आपने तो कहीं पर भी जो पढ़ा है, आप कहेंगे कि आपने जो समास के जो भेद होते हैं या समास के जो प्रकार होते हैं, आपने पढ़े होंगे 6 प्रकार के समास होते हैं। यदि आप 6 प्रकार के समासों की बात करो, यदि हम पद के आधार पर बात करेंगे तो 4 प्रकार के मुख्यतः हो जाएँगे। यदि हम 6 प्रकार के समास की बात करते हैं, इसके लिए मैं आपको इसके बाद बताऊँगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप बात करेंगे कि समास 6 प्रकार के होते हैं, तो जैसे कि हमने बात करा था पद के आधार पे 4 प्रकार के हो जाएँगे। यदि हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं, यानी कि हमने कहा था, इसमें क्या हो जाएगा? कौन-सा पद प्रधान हो जाएगा तत्पुरुष समास के अंदर हमारा? उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। यदि हम उत्तर पद प्रधान के अनुसार यदि हम देखते हैं, यदि हमारा उत्तर पद प्रधान हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तत्पुरुष समास। यदि हम तत्पुरुष समास की यदि हम बात करें, तो तत्पुरुष समास के ही 2 प्रकार होते हैं। तत्पुरुष समास में कौन से 2-2 प्रकार हो जाएँगे आपके हिसाब से? जैसे कि तत्पुरुष समास की यदि हम बात करें, एक तो हो जाएगा द्विगु समास और दूसरा हो जाएगा कर्मधारय समास। सबसे पहला हो जाएगा द्विगु समास और हो जाएगा कर्मधारय समास। मुख्यतः तत्पुरुष समास के ही ये 2 भेद होते हैं ना, जो होता है जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास, दूसरा हो जाएगा कर्मधारय समास। इन दोनों समास के आधार पे ही आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो समास कितने प्रकार के हो जाएंगे? 6 प्रकार के समास हो जाएंगे। हम वापस से उनको 6 प्रकार कौन से समास है, अब हम लिखेंगे क्रम से। हमारे पास हो जाएंगे 6 प्रकार के समास हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा अव्ययीभाव समास। फिर हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर हो जाएगा द्विगु समास। फिर हो जाएगा कर्मधारय समास। इसके बाद हो जाएगा हमारे पास अ, अव्ययीभाव द्वंद्व द्विगु कर्मधारय और फिर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास और अंतिम हमारे पास हो जाएगा तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास के जो 2 प्रकार होते हैं, एक तो हो जाएगा हमारे पास कर्मधारय समास हो जाएगा और एक हमारे पास हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। यदि कर्मधारय और जो द्विगु समास है, इन दोनों को मिला करके यदि हम बात करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, मुख्यतः 6 प्रकार हो जाएंगे समास के। अब हम इसके अंदर हम जानेंगे कि कौन से समास की क्या पहचान होती है, उसके कौन से एग्जाम्पल्स को हम पहचान सकते हैं। हम जो कि हमने पहले तीनों ही प्रश्नों की बात करी थी, जैसे कि आपको पहला प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें कौन सा समास है, उसकी पहचान पूछी जाएगी। दूसरा पूछा जाएगा, इसमें समास विग्रह पूछा जा सकता है। और दूसरा मतलब तीसरा पूछा जाएगा, कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद अप्रधान है। तो उसको लेकर के भी हम आगे बात करेंगे। यदि अब हम आगे बात करते हैं हमारे पास कि समास की, तो सबसे पहले हमारे पास समास हो जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यदि हम अव्ययीभाव समास की बात करते हैं, तो अव्ययीभाव समास जो हो जाएगा, इसकी जो सबसे पहले हमें देखना है कि इसकी पहचान क्या होगी। यदि हम अव्ययीभाव समास की पहचान यदि हम बात करें कि आप इसको कैसे पहचानोगे कि कौन सा अव्ययीभाव समास है। यदि आप अव्ययीभाव समास की पहचान की यदि आप बात करते हैं, तो अव्ययीभाव समास में यदि आपको पहचान करनी है, तो आपको ध्यान रखना होगा, इसमें यहाँ सबसे पहला, इसमें दो पहचान है। सबसे पहली पहचान हो जाएगी, या तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, उपसर्ग लगे होगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, उपसर्ग लगा होगा। और दूसरा हो जाएगा शब्दों की पुनरावृत्ति। या तो क्या होगा, शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसमें जो पहचान हो जाएगी है, यदि आप इसमें बात करें कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद अप्रधान है, यदि हम इसके बारे में बात करें, हम सबसे पहले एग्जाम्पल जानेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद अप्रधान हो जाएगा। यदि हम सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग की, यदि आपको मैं बात करूं उपसर्ग के, यदि हम उदाहरण की बात करते हैं, उपसर्गों को लेकर के यदि आप उदाहरण के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा यथाविधि। यथाविधि का अर्थ होता है विधि के अनुसार। यदि हम बात करते हैं, इसके बाद आ जाएगा प्रत्यक्ष, फिर आ जाएगा आमरण। यदि हम यहाँ तक यदि हम बात करें, यदि यथा विधि की बात करते हैं, तो यथा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। इसमें प्र क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। प्रति यानी कि उपसर्ग हो जाएगा। यदि हम आमरण में बात करते हैं, तो आ क्या हो जाएगा हमारे पास, उपसर्ग हो जाएगा। यदि आपके अव्ययीभाव समास होगा, तो आपका जो भी एग्जाम्पल दिया दिया जाएगा, उसके अंदर आपकी सबसे जो पूर्व पद हो जाएगा, उसमें क्या उपसर्ग जो होता है वो सबसे पहले लगते हैं। सीधी बात है। तो सबसे पहला पद हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। जैसे कि यथा है, प्रति है, आ है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, उपसर्ग हो जाएंगे। उपसर्ग अगर यदि आपको कहीं भी दिखता है समास के अगर किसी भी प्रश्न में, तो आप उसको क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। दूसरी अव्ययीभाव समास की पहचान क्या हो जाएगा, शब्दों की पुनरावृत्ति। यदि हम शब्दों की पुनरावृत्ति वाले, यदि हम शब्दों की बात करते हैं कि शब्दों की पुनरावृत्ति वाले शब्द कौन कौन से रहेंगे, जैसे कि आपको बात कर ली जाए रातों रात, यदि कहे दिनों दिन, ऐसा नहीं हो सकता दिन रात, क्योंकि दिन रात तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। अपने को देखना जो एक दूसरे की जो पुनरावृत्ति करते हैं, तो पुनरावृत्ति कहाँ हो रही है, जैसे कि रातों रात में रात रात ही आ रहा है, दिनों दिन में दिन दिन ही आ रहा है। तो इस तरह के जो भी शब्द हो जाएंगे, आपको जो भी शब्दों की पुनरावृत्ति जो कि देखने को मिलेगी, वे सभी आपके हो जाएंगे अव्ययीभाव समास। अभी आपका प्रश्न होगा कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद अप्रधान होता है। जैसे कि आपने पहचाना, आपने इसकी पहचान कहाँ से की। अब जैसे कि यथा यानी कि उपसर्ग, उपसर्ग क्या हो जाएगा, पहले लग रहा है। विधि के बाद वाला शब्द है, प्रत्यक्ष में जो प्रति हो जाएगा वो पहले, इसका जब आप मतलब जो संधि विच्छेद करोगे इसमें प्रत्यक्ष में, तो ये हो जाएगा प्रति हो जाएगा। जैसे प्रशब्द है यानी कि प्रति वाला हो जाएगा, ये पीछे वाला हो जाएगा, ये मतलब ये पूर्व पद हो जाएगा, ये उत्तर पद हो जाएगा। ये पूर्व, ये उत्तर। इसमें मतलब आ क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, फिर मरण क्या हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा। यदि हम प्रथम पद और उत्तर पद की बात करते हैं, तो आपने इसकी पहचान कहाँ से की, आपने पहचान करी इसकी यथा यानी कि उपसर्ग यानी कि प्रथम पद से। यानी कि ये क्या हो जाएगा, पूर्व पद, ये हो जाएगा उत्तर पद। तो आपकी पहचान होगी आपको पूर्व पद से। उत्तर पद से आपने पहचान नहीं करी है, इसमें भी क्या हो जाएगा, आपने पूर्व पद से पहचान की है। तो यदि हम बात करें कि अव्ययीभाव समास जो हो जाएगा, इसमें कौन सा पद प्रधान हो जाएगा, तो इसमें पूर्व पद प्रधान रहेगा। अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान रहेगा, पूर्व पद प्रधान रहेगा, पद प्रधान रहेगा।
ये हो जाएगा हमारे पास अव्ययभाव समास। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आपका अव्ययभाव समास हो चुका है। अब हम बात करेंगे हमारे पास, हमने अव्ययभाव समास पढ़ लिया है, द्वंद्व समास पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। यदि हम तत्पुरुष समास की यदि हम बात करें, यदि हम तत्पुरुष समास की बात करें, इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको इसकी पहचान करनी होगी कि तत्पुरुष समास की आप पहचान कैसे करेंगे। तो तत्पुरुष समास में जो पहचान हो जाएगी, तो उसमें हो जाएगा कर्ता या संबोधन के अलावा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। कर्ता या संबोधन के अलावा, ये क्या हो जाएगी? इसकी पहचान हो जाएगी। यदि हम इसको उदाहरण के साथ यदि हम समझे कि इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो उदाहरण हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा राजकुमार। राजकुमार, यज्ञशाला हो जाएगी। यदि हम इसके बाद बात करें कमर तोड़, कमर तोड़। यदि हम इसकी बात करें, यदि हम इसका समास विग्रह करके देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा इसमें कौन सा समास है। यदि हम समास विग्रह करते हैं, जो हो जाएगा राजकुमार, तो राजकुमार का समास विग्रह क्या हो जाएगा? राजा का कुमार। राजा का कुमार। यहाँ पर समास विग्रह क्या हो जाएगा? यज्ञशाला में क्या हो जाएगा? यज्ञ के लिए शाला। यदि हम बात करें कमर तोड़ में क्या हो जाएगा? कमर को तोड़ने वाला। कमर को तोड़ने वाला। कमर को तोड़ने वाला। कमर को तोड़ने वाला। यदि हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल्स की, जैसे कि जो राजा का कुमार, यदि हम राजा के कुमार की बात करते हैं, बात करते हैं राजकुमार की, यहाँ पर बात किसकी करी? राजकुमार, यानी कि जो राजकुमार है, जो प्रिंस है। और यदि हम इसका समास विग्रह कर रहे हैं, तो इसमें कौन आ रहा है प्रधान? इसमें आ रहा है राजा। जबकि हमने यहाँ पर राजा की बात तो करी ही नहीं है। बात किसकी करी है? राजकुमार की हमने बात करी है। जबकि इसका अर्थ किसके लिए निकलेगा? राजा का कुमार। यहाँ हमने बात करी है यज्ञशाला, हमने यज्ञशाला की बात करी, लेकिन इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? यज्ञ के लिए शाला। कमर तोड़ में क्या हो जाएगा? कमर को तोड़ने वाला। यानी कि हमने बात करी कमर तोड़, जबकि बात इसका अर्थ क्या निकलता है? कमर को तोड़ने वाला। यानी कि जो भी कर्ता या संबोधन, जैसे कि आपका संबोधन इसमें हो जाएगा राजकुमार। आपने राजकुमार को संबोधित किया है, लेकिन आप समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का कुमार। यानी कि यहाँ पर आपने जिसका संबोधन किया है, या जो भी आपका कर्ता है, इसके अलावा आपको अधिक अर्थ मिलता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यदि हम तत्पुरुष समास में यदि हम बात करते हैं, इसमें कौन सा पद प्रधान रहेगा? तो इसमें रहेगा उत्तर पद प्रधान। इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर पद प्रधान रहेगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए, जैसे कि हमने बात की तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान रहेगा? समास में जो है उत्तर पद प्रधान रहेगा। अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बात करेंगे द्विगु समास की। यदि हम द्विगु समास की यदि हम बात करते हैं, यदि हम द्विगु समास की बात करेंगे, तो जो द्विगु समास की जो पहचान हो जाएगी, द्विगु समास की पहचान क्या हो जाएगी? इसमें क्या हो जाएगा? पूर्व पद क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। पूर्व पद संख्यावाचक हो जाएगा। यदि हम इसके उदाहरण की यदि हम बात करते हैं, उदाहरण जैसे कि इसमें हो जाएगा पंचतत्व, फिर हो जाएगा त्रिवेणी, फिर हो जाएगा पंचवटी। पंचतत्व है, त्रिवेणी है, पंचवटी है। के बाद यदि हम बात करते हैं, चौराहा हो जाएगा।
उसके बाद हो जाएगा चौकड़ी है। यदि हम इसकी बात करते हैं, जैसे कि हमने बात करी यहाँ पर, जो द्विगु समास हो जाएगा, उसकी पहचान क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगा, पूर्व पद संख्यावाचक हो जाएगा, यानी कि जो पहला पद हो जाएगा वो संख्यावाचक हो जाएगा। जैसे कि पंच, तो तुम पंच क्या है, संख्या को मतलब प्रदर्शित करता कौन सी, पांच, त्रिवेणी में तीन, पंच में वापस से पांच, चौराहों में चार, चौकड़ी में चार, यानी कि ये सभी क्या है, संख्यावाचक शब्दों को आपको प्रतीत कर रहे हैं, यानी कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि आप बात करते हैं इसमें कौन सा पद प्रधान रहेगा, जैसे कि ये दोनों द्विगु और कर्मधारय जो समास होते हैं वो तत्पुरुष समास के ही मतलब भाग है। तो जो तत्पुरुष समास है वो कौन सा हो जाएगा, उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। यदि इसमें उत्तर पद प्रधान हो जाएगा तो द्विगु समास और कर्मधारय समास में उत्तर पद ही प्रधान रहेगा। यदि द्विगु समास में यदि हम बात करते हैं, जैसे कि पहचान, आप कहेंगे कि इसकी पहचान जो हुई पंच से हुई, पंच तत्व में आपने पंच से पहचान लिया, आपकी बात सही है, आपने पंच से पहचाना, लेकिन पीछे का जो हिस्सा है ये अगर नहीं जुड़ेगा, सिर्फ वो पंच लिखा होगा, तो आप उसको द्विगु समास थोड़ी ना कहेंगे। द्विगु समास क्या होता है, किसी भी चीज के समूह वगैरह को आपको जो शो करेगा, जो प्रदर्शन कर रहा है, जैसे कि तत्व, तत्व के समूह, पंच तत्वों का समूह, त्रिवेणी तीन रास्तों का समूह, पंच बटे पांच रास्तों का समूह, चौराहा चार रास्तों का समूह, चौकड़ी चार कड़ियों का समूह। यदि किसी समूह के बारे में भी आपको ये अवगत कराता है, यानी कि इस संख्या के माध्यम से, यानी कि संख्यावाचक जो पद के माध्यम से, तो आप उसको कहेंगे जो हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे पास जो द्विगु समास हो चुका है, अब हम स्टार्ट करेंगे कर्मधारय समास। यदि हम कर्मधारय समास की बात करें, तो कर्मधारय समास में हमें इसकी पहचान क्या हो जाएगी। यदि हम कर्मधारय समास की यदि हम पहचान की बात करते हैं, तो कर्मधारय समास में हमारे इसकी पहचान हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, यानी कि ये किसी की विशेषता जाहिर करेगा, यानी कि इसमें विशेषण होगा। यदि इसमें विशेषण का अभाव होगा तो हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे कि विशेषण के यदि हम उदाहरण के साथ यदि हम समझें तो हमको बहुत ज्यादा समझ आएगा। यदि हम उदाहरण देखते हैं इसके, इसका जैसे उदाहरण हो जाएगा चंद्रमुख, चंद्रमुख, उसके बाद हो जाएगा नीलकमल, नीलकमल, फिर हो जाएगा अ, लालमणि, लालमणि हो जाएगा। ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। यदि हम उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि जो कर्मधारय समास की एग्जाम्पल की, यदि हम बात करते हैं हमारे कर्मधारय समास की, यदि हम एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं, चंद्रमुख हो जाएगा, नीलकमल हो जाएगा, लालमणि हो जाएगा, तो ये सभी हमारे पास क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे कर्मधारय समास के। यदि हम इसको वापस से यदि हम देखना चाहते हैं कि इसमें विशेषण क्या है, यहाँ पे जो विशेषता क्या है, तो हमारे पास हो जाएगा जैसे कि चंद्रमुख हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, सॉरी, उसमें हो जाएगा चंद्रमुख समास, नीलकमल हो जाएगा, लालमणि, यानी कि यदि हम इसका देखें विशेषण, यानी कि इसमें क्या हो जाएगी, विशेषता बताई जाएगी। और आप इसको कैसे पहचान करोगे, तो इसकी मतलब जो दूसरा पहचान करने का जो तरीका हो जाएगा, वो हो जाएगा आप कैसे करोगे, कैसे लगा करके, ठीक है, प्रश्न करोगे, कैसे लगा करके प्रश्न करने पे यदि आपका उत्तर आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे कि कर्मधारय समास में जैसे कि आपके चंद्रमुख, यानी कि इसका जो क्या, आपका जो उत्तर पद है, आप इसके साथ क्या करोगे, प्रश्न लगाओ। जैसे कि मुख कैसा है, चंद्र के समान, कमल कैसा है, नीला है, मणि कैसा है, लाल है, यानी कि जो चंद्रमुख, यानी कि मुख कैसा है, चंद्र के समान है, यानी कि आपने इसकी जो विशेषता बताई है, यानी कि इसकी जो मुख की जो विशेषता बताई, किसकी बताई, किसके साथ, चंद्र, यानी कि चंद्रमा के समान। कमल कैसा है, नीला है, यानी कि कमल की क्या विशेषता बताइए, वो नीला है। यदि मणि की बात करें, मणि कैसा है, लाल है, यानी कि यहाँ पर बात करी गई है विशेषण, यानी किसी चीज की विशेषता बताई गई है, यानी कि इसकी पहचान क्या हो जाएगी, विशेषता। और यदि आपको इसका अर्थ देखना है कैसे होता है, तो आपको इसमें कैसे लगा करके प्रश्न करना हो, यदि आप कैसे लगा करके प्रश्न करके यदि आपका उत्तर आता है, तो वह हो जाएगा कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान हो जाएगा, तो जैसे कि तत्पुरुष समास का ही ये भाग हो जाएगा, जो द्विगु समास, और ये हो जाएगा वो कर्मधारय समास, तो इसमें भी वही हो जाएगा, जो जो उत्तर पद हो जाएगा वही प्रधान। यह हमारे पास हो चुका है कर्मधारय समास। अब हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास।
और वह जो अंतिम समास है वो हो जाएगा बहुवचन समास। हम्म, यदि हम बहुव्रीहि समास की यदि हम बात करें तो बहुव्रीहि जो समास हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यदि हम बात करते हैं कौन सा पद प्रधान है नहीं प्रधान है, इसकी जो पहचान है जो वो काफी सिंपल है। इसकी कोई ट्रिक्स नहीं है, इसको आप सीधा जान सकते हैं, हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। लेकिन उदाहरण के माध्यम से यदि हम देखते हैं कि आप बहुव्रीहि समास की पहचान कैसे करेंगे, तो जो बहुव्रीहि समास हो जाएगा उसमें हो जाएगा जैसे कि अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, फिर हो जाएगा भूतनाथ, उसके बाद हो जाएगा लंबोदर, लंबोदर, अन्नपूर्णा हो जाएगा, भूतनाथ है, लंबोदर है, उसके बाद ठीक है, आप मतलब यहाँ तक भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इसके जो एग्जाम्पल्स की, जो उदाहरण है जैसे कि अन्नपूर्णा। अब यहाँ देखिए बहुव्रीहि समास में क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही पद अप्रधान रहेंगे, दोनों ही पद अप्रधान रहेंगे, यानी कि आप दोनों ही पद में कोई सा भी पद प्रधान नहीं रहेगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, अन्य पद प्रधान होगा, अन्य पद प्रधान होगा, यानी कि इसमें ना तो पहला पद प्रदान हो जाएगा, ना दूसरा पद प्रदान होगा, दोनों ही पद कैसे हो जाएंगे, अप्रधान रहेंगे, और इसमें अन्य पद ही प्रधान होगा। जैसे कि अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा यानी कि अन्न को पूर्ण करने वाले, वो कौन सी देवी होती है, वो हो जाएंगे पार्वती माँ, है ना, ये हो जाएंगे पार्वती। यदि हम बात करते हैं भूतनाथ की, तो भूतनाथ यानी कि भूतों का है जो नाथ, यानी कि ये किसके लिए हम मतलब जो उपयोग करते हैं, ये हो जाएंगे शिव जी के लिए। यदि हम बात करते हैं लंबोदर, लंबोदर किसके लिए उपयोग करते हैं, गणेश जी के लिए, यानी कि लंबा है जिसका दर। यदि ये इसके बाद यदि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा दशानन। दशानन का नाम सुन के आपको किसका दे मतलब दशानन की यदि हम बात करते हैं, तो यदि दशानन की बात करते हैं आपके दिमाग में आ जाएगा रावण, यानी कि हमने बात करी दशानन की, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्य पद प्रदान हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसमें बात किसकी हो जाएगी, रावण। इसमें कौन सा पद प्रधान रहेगा, इसमें दोनों ही पद पे प्रधान रहेंगे, जबकि अन्य पद जो है वो प्रधान रहेगा, यानी कि भूतनाथ जो है, यानी कि भूतनाथ क्या हो जाएगा, भूतों का है जो नाथ मतलब शिव जी के लिए, अन्नपूर्णा अन्न को जो पूर्ण करने वाली कौन सी, माता पार्वती। दशानंद मतलब रावण। फिर हो जाएगा लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, तो किसके लिए हो जाएगा, गणेश जी के लिए। तो यानी कि यदि हम बात करते हैं समास में बहुव्रीहि समास, तो यहाँ तक हमारे समास पूरे खत्म हो चुके हैं। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आप सभी को ये वाली क्लास आपकी समझ में आई होगी। यदि इसमें कोई मिस्टेक होती है तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको वापस से इसको जो करेक्शन कर देंगे, और हम आगे इसी क्लासेस चलाते रहेंगे, बिल्कुल कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको समझाया जाएगा। ऐसी जो लेंदी क्लास रहेंगी जो रूल्स के साथ होंगी, जो उसके अंदर काफी डीप है, यानी कि जो काफी अंदर तक जो प्रकार है, जो नियम है, वो भी पढ़ाए जाएंगे। ये आपको बेसिकली ऊपर ऊपर तक पढ़ाया जाएगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम में एक बार आप इन ट्रिक्स के माध्यम से भी आप सीधे सीधे प्रश्न कर सकते हैं, यदि इस तरह के प्रश्न पूछे जाए। यदि आपको नियम की बात करें तो आगे आपको नियम की बात आपको आगे क्लासेस मिलेंगी। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आएगी। थैंक यू।